हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन के बारे में जो कि है मम्प्स। मम्प्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में उसके थूक से, उसकी नेज़ल सिक्रीशन से या उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है। मम्प्स का इन्फेक्शन हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब वो ग्लैंड्स जो कि हमारे मुंह में थूक को बनाते हैं। इस इन्फेक्शन में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में सोजिश हो जाती है और इसमें दर्द होना शुरू हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मम्प्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है और जो सबसे ज़रूरी है, इस इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले मम्प्स के इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स होते हैं। जब हमारे शरीर में इन सिक्रीशंस की वजह से मम्प्स का वायरस पहुंचता है तो उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद मम्प्स के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। शुरू के कुछ दिनों में पेशेंट्स को फ्लू लाइक या कॉमन वायरल लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि थकान का होना, शरीर में दर्दें होना, सुस्ती होना, सिर दर्द होना, भूख का कम लगना या जोड़ों में दर्दों का होना। कुछ दिनों के बाद पेशेंट्स को तेज बुखार आ सकता है या उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में सोजिश हो सकती है। मम्प्स के इन्फेक्शन में जो सबसे कॉमन और सबसे क्लासिकल सिम्टम है वो है पैरोटिड ग्लैंड्स की स्वेलिंग का होना। ये पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे कानों के आगे की तरफ को होते हैं और इनमें सोजिश हो जाती है। ये सोजिश 60 से लेके 70% लोगों में हो सकती है। कुछ लोगों में ये सोजिश एक तरफ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये सोजिश हमारे चेहरे के दोनों तरफ में देखी जाती है। पैरोटिड ग्लैंड्स के अलावा हमारे शरीर में जो दूसरे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि सब मैंडिबुलर या सब लिंगुअल, इनमें भी सोजिश हो सकती है और इनमें दर्द हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मम्प्स का इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जब किसी इंसान के अंदर ये वायरल इन्फेक्शन जाता है, उस समय से लेके जब तक उसके पैरोटिड ग्लैंड्स में स्वेलिंग है, वो इंसान दूसरे लोगों में भी ये इन्फेक्शन फैला सकता है। ज़्यादातर लोगों में मम्प्स के सिम्टम्स देखे जाते हैं, लेकिन 20% तक ऐसे लोग होते हैं जिनमें इस इन्फेक्शन के कोई भी सिम्टम्स नहीं आते या बहुत ही मामूली सिम्टम्स आते हैं। वैसे तो ये इन्फेक्शन बच्चों में देखा जाता है, ज़्यादातर 5 से लेके 14 साल के बच्चों में ये इन्फेक्शन होता है, लेकिन कई बार ये इन्फेक्शन अडल्ट्स में भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मम्प्स के इन्फेक्शन में क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मम्प्स एक वायरल इन्फेक्शन है, तो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती। लेकिन जिन पेशेंट्स को ये इन्फेक्शन होता है उन्हें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट को बुखार है तो उसे पैरासीटामोल दे सकते हैं, उसके गालों में सोजिश है या दर्द हो रही है तो उसे हल्का पेन किलर जैसे कि ब्रूफेन, एसिक्लोफेनेक, इस तरह की मेडिसिन्स दी जाती हैं। अगर आपको ये इन्फेक्शन है तो आप भरपूर मात्रा में पानी पिएँ ताकि आप में डिहाइड्रेशन ना हो। आप पेन को कम करने के लिए अपने सूजे हुए पैरोटिड ग्लैंड्स के ऊपर बर्फ़ लगा सकते हैं। आप हल्का और सॉफ्ट खाना खाएं, जैसे कि सूप, दही, खिचड़ी, इस तरह का खाना ज़्यादा प्रेफर करें। जब आप खाना चबाते हैं तो आपके पैरोटिड ग्लैंड्स में दर्द हो सकती है, तो कोशिश करें कि आप वो खाना खाएं जिसको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत ना पड़े। आप ज़्यादा खट्टा या एसिडिक फूड को अवॉइड करें। इस खाने की वजह से भी आपके पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग बढ़ सकती है और इसमें दर्द बढ़ सकती है। मम्प्स का इन्फेक्शन हमारे शरीर में कुछ हफ्तों तक रह सकता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब आपका डायग्नोसिस बनता है तो उसके बाद हफ्ते से लेकर 10 दिन में ज़्यादातर पेशेंट्स इससे ठीक हो जाते हैं और वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं। मतलब अब ऐसे पेशेंट से दूसरे लोगों में इन्फेक्शन नहीं हो सकता। जिन लोगों को एक बार मम्प्स हो जाता है, ज़्यादातर पेशेंट्स में दूसरी बार मम्प्स नहीं होता। एक बार इन्फेक्शन उन्हें दूसरी बार मम्प्स होने से बचाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मम्प्स की वजह से आप में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और आपको किन चीज़ों का इसमें ध्यान देना है। वैसे तो मम्प्स के इन्फेक्शन में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही रेयर होती हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं कि अगर उन पे ध्यान ना दिया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं। मम्प्स ज़्यादातर हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि टेस्टिस, ओवरीज, इसके अलावा ये हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। यंग लड़कों में जो मम्प्स की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है वो है ऑर्काइटिस का होना। मतलब
ऐसे लड़कों में उनकी टेस्टीज में स्वेलिंग हो सकती है, दर्द हो सकती है। ये ऑर्काइटिस तकरीबन 25% से लेके 50% तक लड़कों में हो सकती है। कुछ लड़कों में ये दोनों तरफ हो सकती है। इस ऑर्काइटिस की वजह से लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है, उनका स्पर्म काउंट कम हो सकता है या उनकी फर्टिलिटी कुछ हद तक कम हो सकती है। अगर आपको मम्स के दौरान टेस्टीज में स्वेलिंग है या पेन है तो आप डॉक्टर से मिलके सिंपल पेन किलर्स ले सकते हैं और अपनी टेस्टीज की पेन को कम करने के लिए आप इस पे आइस पैक्स भी लगा सकते हैं। यंग लड़कियों में मम्स की वजह से उनकी ओवरीज में स्वेलिंग आ सकती है, इसे ऊफराइटिस बोलते हैं। इस सोजिश की वजह से उनके पेट में दर्द हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से उनके एग्स पे नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को मम्स होता है तो इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनमें अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मम्स हमारे ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करता है, इसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है या एनकेफेलाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस में हमारे दिमाग के आसपास या स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें सोजिश आ जाती है। एनकेफेलाइटिस में हमारे ब्रेन में ही सोजिश बढ़ जाती है। तो मम्स के दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रही है, आपको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, आपको ड्राउजीनेस हो रही है, तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज कराएं। मम्स में जो मेनिंजाइटिस होती है ये ज़्यादा नुकसान नहीं करती और कुछ दिनों में ही ये कंप्लीट रिकवर हो जाती है। लेकिन एनकेफेलाइटिस ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। वैसे तो ये बहुत रेयर है, इसकी वजह से पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। मम्स की वजह से हमारे पैंक्रियाज में सोजिश हो सकती है। तो अगर मम्स के दौरान आपको खाना नहीं पच रहा है, आपको उल्टियाँ हो रही हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो ये पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। मम्स की वजह से बहुत रेयरली कुछ पेशेंट्स का हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। मम्स हमारे इनर ईयर में कोक्लिया को डैमेज करता है, जिससे कि परमानेंट हेयरिंग लॉस देखा जा सकता है। इसके अलावा मम्स की वजह से हमारे थायराइड में सोजिश हो सकती है, हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में सोजिश हो सकती है, आंखों में सोजिश हो सकती है, हार्ट में सोजिश हो सकती है या किडनियों में भी सोजिश हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मम्स के दौरान अगर आपको किसी और तरह के लक्षण आते हैं तो इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें और अपना इसमें कंप्लीट इलाज कराएं, नहीं तो मम्स की कॉम्प्लिकेशंस आपका काफ़ी नुकसान कर सकती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मम्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।